Whether you think you can or you think you cannot, you are right. हेनरी फोर्ड सेड दिस। चाहे आपको लगे कि आप कर सकते हो या आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हो, दोनों केस में आप सही हो, क्योंकि आपने ऐसा बिलीव किया है। कितनी बार एवरी डे हमें बहुत सारे इमेजिनेशन, बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हम कुछ अलग करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ नया स्किल सीखेंगे, कोई नया करियर स्टार्ट करेंगे। बट साथ में एक और आवाज़ होती है धीरे से, जो हमें ये समझा रही होती है, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं यार, छोड़ दे, इसमें मत पड़, बहुत तकलीफ़ का काम है, क्यों करना है ये सब, ज़िंदगी तो बढ़िया चल रही है, या फिर सिंपली तुमसे ना हो पाएगा। और हम बहुत सारी बार वो सारी इमेजिनेशन, वो सारे थॉट्स जो आ रहे होते हैं, उनको गिव अप कर बैठते हैं। पर इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो आवाज़ आती है थोड़ी हमारे ब्रेन में, हमें कन्विंस कर रही होती है कि तुमसे ना हो पाएगा, ये आवाज़ है क्या और क्यों आती है? क्यों हमें इतना कन्विंस कर रही होती है? इसके 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहला तो एक ब्रेन का रीज़न होता है, ब्रेन की एक जॉब होती है। वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसको एक ही जॉब है कि हमें सेफ रखना है और हमें कंफर्टेबल रखना है। अब जैसे आप कुछ उसे बोल्ड इंस्ट्रक्शन देते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँगा या मैं कुछ करियर नया स्टार्ट करूँगा, कुछ नई स्किल सीखूँगा। इसका मतलब ब्रेन को सिर्फ़ एक सिग्नल जाता है कि आप कुछ आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन जाके करने वाले हो, एंड देन इट स्टार्ट्स डूइंग इट्स जॉब टू कीप यू सेफ एंड कंफर्टेबल एंड ट्राई टू कन्विंस यू एंड कीप विदिन द सेफ लिमिट्स। इसलिए आपको कहीं न कहीं ये थॉट्स साथ में चलते रहते हैं कि मत करो, मत, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा और पीछे जाते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम बैठना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते-चलाते भी गिरते हैं, चोट भी लगती है, पर फिर से बैठते हैं और फिर से साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। चलना भी सीख ही जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमारा जो हमारी सोल और हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो एकदम प्योर होता है। उस टाइम हमारे दिमाग में वो सारे थॉट्स कोई एक्सटर्नल सोसाइटी से इन्फ्यूज़ नहीं हुए होते तब तक कि तुम कर नहीं पाओगे। हमें सिर्फ़ एक ही ज़िद होती है कि हमें करना है। उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को कुछ और नहीं दिख रहा होता, उसको सिर्फ़ एक एक्साइटमेंट दिख रही होती है। उसको सिर्फ़ एक चीज़ दिख रही होती है जो उसे करना है, व्हिच इज़ उठना है, खड़े होना है, चलना है, दौड़ना है या साइकिल चलानी है। गिर गए कोई बात नहीं, उसे थोड़ा दर्द होता है, ठीक होता है, उसके बाद बैक टू द ट्रैक। नाउ यही एक स्किल है जो सक्सेसफुल लोग बड़े होते-होते भी दे स्टिक टू दिस स्किल ऑफ स्टिकिंग एंड चेजिंग देयर ड्रीम्स रादर देन गिविंग अप लाइक मोस्ट ऑफ अस। हम कहीं न कहीं वो बच्चे वाली ज़िद को छोड़ बैठते हैं और वहीं पे हमारा सक्सेस थोड़ा-सा हिंडर हो जाता है। और इसमें ऑब्वियसली सोसाइटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारा एक्सपोज़र सोसाइटी के साथ बढ़ता है, हम स्कूल जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें जज करते हैं और हमें अपने अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस देते हैं। नॉट बिकॉज़ दे डोंट लाइक अस, दे इट कैन आल्सो बी लाइक दैट। दे मे नॉट लाइक अस बट आल्सो फॉर द सेक ऑफ केयरिंग फॉर अस। शायद वो पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं या कोई फ्रेंड्स, इवन टीचर्स, एंड दे ऑब्जर्व यू, दे कीप ऑन गिविंग दोज ओपिनियंस टू यू विदाउट थिंकिंग मच। लाइक, यार तुम्हारा मैथ्स खराब है, तुमसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, सिंगर तो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं ना, एस्ट्रोनॉट ना ना, वो तुम नहीं कर सकते, वो तो अलग लोग होते हैं जो करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम एवरीडे रिपीट पे इतनी बार सुनते हैं ना कि धीरे-धीरे लाइफ में वो हमारे बिलीव्स ही बन जाते हैं। एट लीस्ट मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट बिलीविंग दैट वे कि हाँ यार, ये बात तो सही थी, मेरा मैथ्स तो अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। हाँ यार, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, सिंगर तो नहीं बन सकता। तो ऑल दीज़ थिंग्स stick to our brain, stick to our personality, and we shape ourselves accordingly without even realizing कि यार, जिन लोगों ने हमें ये बिलीव दिए हैं, जिन लोगों ने वो ओपिनियन दिए हैं, वो शायद गलत भी हो सकते हैं। वो एक टाइम की बात थी, एक उनका ऑब्जर्वेशन था। इट मे बी राइट, इट मे नॉट बी राइट। Without considering this, we shape ourselves accordingly, and while we grow up, we forget that we should chase our dreams.
without believing all those things, or at least try to break those beliefs. And this is exactly where successful people stand out of the crowd. उनमें ना एक ज़िद होती है, उनमें थोड़ी-सी बोल सकते हैं जैसे एक बेशर्मी सी होती है। बेशर्मी मे बी नॉट अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बट for the lack of better words, they don't care about people giving them unsolicited opinions or advices, and they know themselves. They are aware of who they are, they are aware of what their strengths are, and वो होते होते उन्हें पता होता है कि वो उन्हें क्या करना है, और वो उससे डेविएट नहीं होते। So this is one of the biggest strength all the successful people have. बट कैसे स्टिक करते हैं वो इस बिलीफ सिस्टम पे? उनके लिए भी शायद वो वॉइस, साइलेंट वॉइस इन देयर ब्रेन होती ही होगी कि उनको बोलती होगी, यार तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। बट समवेयर दे स्टैंड आउट एंड दे कीप दैट वॉइस असाइड। और एक चीज़ होती है जो वो एवरीडे करते हैं, व्हेन दे ऑब्जर्व द वर्ल्ड, दे फाइंड व्हाट दे वांट टू डू आउट ऑफ इट, दे कीप मेकिंग नोट्स ऑफ इट एवरी डे। आप कितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखेंगे, कॉमेडियंस या सिंगर्स, they get all the credible ideas even in the middle of night. They make a note of it so that they don't let it go afterward, they can get back to it, और उस idea से, उस imagination से they turn that into the action. वो छोटे छोटे एक्शन, वो छोटे छोटे स्टेप्स पे जब वो काम करते हैं और उससे उनको थोड़ी सी भी सक्सेस दिखती है, दैट एड्स अप टू देयर बिलीफ सिस्टम टू मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर ऑन अ डेली बेसिस। तो आप अकेले नहीं हो अगर आपको लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकते, या आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, आप तो बस नॉर्मल ज़िंदगी के लिए बने हो। सबके साथ ऐसा होता है। पर अगर छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे इमेजिनेशंस को अगर छोटे छोटे एक्शंस में कन्वर्ट करो एवरी डे एंड गेट सक्सीडेड ऑन दैट, वो आपके बिलीफ सिस्टम को एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग कर सकती है कि यू विल रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ यार, ये तो हो सकता था, ये तो बहुत पहले भी हो सकता था। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू break the belief system which has been infused in us by the society over years, just by doing these little things every day. तो अगर अगली बार आपको वो हल्की आवाज़ दिमाग में कभी भी आए ना कि तुमसे ना हो पाएगा या रुक जाओ, मत करो, डोंट डू दैट, तो एक बार के लिए रुकना और याद करना कि ये एक ब्रेन का एक्शन है आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये सोच रहे हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, ये सच है। एंड क्या पता वो आवाज़ गलत हो, क्या पता आप सच में वो कर सकते हो जो आप इमेजिन कर रहे हो। सो से टू योरसेल्फ फर्स्ट and believe that you can, and then you will be right. So going back to what Henry Ford said, whether you think you can or you think you cannot, you are right. Decide आपको करना है कि in which case you want to be right. So you have to think that you can, and then only you will become successful in what you want to do. So say yes to yourself, make your belief system so strong that it becomes unshakable, like any other successful people you have aspired the whole life to be like. On that note, I want to thank you for listening to this episode. आई होप कि आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी, थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी, और अगर हाँ, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गिव मी सम फीडबैक, कमेंट, और even liking it. And I look forward to bringing a new content for you next week.